आज हम पढ़ेंगे फ्री वर्स। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, बिल्कुल मुक्त, और वर्स होती है कविता, पोइट्री। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है, किस तरह की कविता है, और इसमें ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि फ्री किस चीज़ से है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, फ्री वर्स इज़ ए पोइटिक फॉर्म। जो फ्री वर्स है वो एक कविता लिखने की फॉर्म है, एक कविता लिखने का एक प्रकार है। जैसे सोनेट होता है ना 14 लाइन्स का, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से जो फ्री वर्स है उस फॉर्म में भी, उस प्रकार में भी कविताएं लिखी जाती हैं। कविता को लिखने का प्रकार है, ये शैली है। इट डज नॉट हैव ए रेगुलर मीटर। इस तरह की कविता में रेगुलर मीटर नहीं होता। अब आप सोचते होंगे ये क्या है। जैसे आपने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी तो उसमें ध्यान दिया होगा, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स की एक छोटी यूनिट होती है जिसको सिलेबल कहते हैं। सिर्फ समझ लो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये इसमें 5-6 पॉइंट हैं, इजीली याद हो जाएंगे। जितने अपने काम की चीज़ें उतनी पढ़नी चाहिए। अब जो पोइट्री होती है इंग्लिश में, उसमें सिलेबल देखे जाते हैं। जैसे उनका एक मीटर होता है। मीटर का मतलब है यहाँ पे पैमाना, कि भाई एक स्केल भी कह सकते हो तुम, कि जैसे पहली लाइन में हमने 14 सिलेबल लिखे, दूसरी में भी 14 सिलेबल। इस तरह से प्रत्येक लाइन में 14 सिलेबल आते हैं। तो उसका मीटर क्या हो गया, रेगुलर मीटर, की ये 14 सिलेबल इसका क्या हो गया, मीटर हो गया। कोई 16 में लिखी जाती है कि एक प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में 16 सिलेबल आए, और किसी में 12, किसी में 6, इस तरह से लिखी जाती है। लेकिन जो फ्री वर्स वाली पोइट्री है, पोएम्स हैं, उनमें इस तरह का कोई भी मीटर नहीं होता। एक लाइन में 12 सिलेबल हैं तो नेक्स्ट में 16 भी हो सकते हैं, इससे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये इस तरह की जो कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, फ्री वर्स। द लेंथ ऑफ इट्स लाइन्स इज़ नॉट रेगुलर। अब सिंपल सी बात है, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लाइन्स पंक्ति। अब जो इसकी जो लाइन होंगी, उनकी लेंथ है, उनकी लंबाई भी एक जैसी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, वर्ड्स या फिर जो सिलेबल हैं वही कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। हो नहीं सकती, होती ही है। कोई लाइन छोटी मिलेगी, कोई बड़ी मिलेगी। और एग्जाम्पल में बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, तुम देखना। इट फॉलोज द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। 4 का पॉइंट है ये। रिदम का मतलब होता है लय, और नेचुरल स्पीच होता है वो स्पीच जो हम बोलते हैं, आमतौर पे जो बोलते हैं वो नेचुरल स्पीच कहलाता है। तो इस तरह की जो पोएम होती हैं उनमें जो लय होती है वो कैसी होगी, जैसे हम आम बोलचाल करते हैं तब जो लय होती है वो। इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टाइज्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो फॉर्म है, कौन सी, फ्री वर्स वाली, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोएम्स इसी फॉर्म में लिखी जाती हैं। प्रैक्टाइज्ड का मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी फॉर्म का होता है। 6 का है द पोएम। इसमें एग्जाम्पल बताया है जो अपने सिलेबस में है, और उसी का एग्जाम्पल देना होता है जो हमारे सिलेबस में पोएम्स होती है ना, उन्हीं का। तभी तो हमें समझ में आएगा फ्री वर्स है क्या। कोई दूसरी पोएम बता दी तो हमें क्या पता उसमें क्या है क्या नहीं। द पोएम, कविता कौन सी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री। हमारे सिलेबस में एक पोएम है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। किसने लिखी है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और वो फॉर्म, वो पोइट्री या फिर वो पोएम लिखी हुई है कौन सी फॉर्म में, फ्री वर्स में। अब आपको एक काम करना है, ये वीडियो देखने के तुरंत बाद उसकी टेक्स्ट देखनी है, वो जो पोएम है वो देखनी है, उसकी जो लाइन वगैरह है उनको नोटिस करना है और उसको एक बार पढ़ना है। तब आपको फ्री वर्स वाली जो भी सारी विशेषताएं हैं उसमें सारी मिल जाएंगी। तो ये थी फ्री वर्स पे वीडियो। और भी पोएटिक फॉर्म्स पे वीडियो आ चुकी हैं, समरी भी लगभग सभी पोएम्स की हो चुकी, एक्सप्लेनेशन हो चुकी। अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि और वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। और जितना सिलेबस हो चुका है उन सभी का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सको और आपकी हेल्प हो सके।